तो मैं आपको अपने कॉलेज के बारे में जो बताने जा रही हूँ। तो बेसिकली जो मैंने ये चैनल बनाया है ये अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के लिए ही बनाया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आफ्टर 10th जो है उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोग +1 में कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। अभी आजकल तो ये रूल बन गया है कि +1 +2 जो है आपको स्कूल में ही कंप्लीट करनी पड़ती है। तो लेकिन उस टाइम पे हम लोग जो है कॉलेज ज्वाइन कर सकते थे। तो ऐसे ही जो है मैंने एडमिशन ली कॉलेज में, फर्स्ट डे गई तो अभी मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी उसके बारे में क्योंकि स्कूल से जस्ट अभी निकले ही थे। तो फर्स्ट डे मैं वहां पर खड़ी थी अपने क्लासरूम के बाहर, लिस्ट वगैरह देखी कि कहाँ पीरियड है। तो काफी सारी गर्ल्स उसके बाद आ गई। तो इट वाज बेसिकली अ गर्ल्स कॉलेज, तो वो गर्ल्स के लिए था। तो फर्स्ट टाइम मैं भी गर्ल्स कॉलेज में जा रही थी। तो मेरे साथ एक आके लड़की खड़ी हुई, तो उसको मैं पहले से जानती थी क्योंकि 10th हमने इकट्ठी एक ही स्कूल से की थी। दो हमारे जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग थे। तो हमारे सेक्शंस अलग थे बट स्कूल सेम ही था, तो हमने सेम स्कूल से 10th की थी। तो हम लोग जो है बाय फेस फेमिलियर थे, तो थोड़ी बहुत बातचीत भी उस वक्त स्कूल के टाइम पे हम लोग करते थे। तो क्या है कि जैसे कि वो फेमिलियर थी तो हमने दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात करनी शुरू की, पूछना शुरू किया। फर्स्ट डे था क्लास में तो हम लोग जाकर इकट्ठे बैठ गए क्योंकि उसको भी नॉलेज नहीं थी और मुझे भी किसी चीज की नॉलेज नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या है इसी तरह से क्लास में रोज इकट्ठे बैठना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि फ्री पीरियड्स होते हैं, कॉमन रूम होता है कॉलेज में और सब है। तो धीरे धीरे हमने जो है सब जगह इकट्ठे बैठना शुरू किया। और फिर जो कॉलेज में है जब आप करते थे एंटर, फ्रेशर्स आते थे +1 में, तो हमारे एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया जाता था जो कि बेसिकली जो है फ्रेशर्स के लिए ही होता था कि सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन वेरियस फील्ड्स। तो जो है तो उसके लिए काफी सारे था कि जैसे पोएटिक सिंपोजियम था, स्पीच कंपटीशन था, डांस कंपटीशन था, सिंगिंग कंपटीशन। तो जो टैलेंट शो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो हम दोनों इकट्ठे ही बैठे थे। तो हम लोगों को जो है टीचर ने पूछा कि दैट विल यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दीज। तो और लेकिन जो है कि क्लास में जब भी कोई लेसन होता था, कुछ होता था, तो हम दोनों अच्छा रिस्पॉन्स देते थे टीचर को। तो टीचर ने कहा कि दैट यू मस्ट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दीज कल्चरल आइटम्स। तो हम दोनों ने क्या है कि डिसाइड किया कि वी विल पार्टिसिपेट इन पोएटिक सिंपोजियम एंड स्पीच कंपटीशन। तो हम दोनों ने, मुझे अभी भी याद है कि उसने जो पोएम चूज की थी वो झांसी की रानी थी और मैंने जो चूज की थी वो खूनी हस्ताक्षर थी। तो हम दोनों ने जो है पोएटिक सिंपोजियम में पार्टिसिपेट किया, स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और क्या हुआ कि जब टैलेंट शो हुआ तो फर्स्ट प्राइज उसका आया, सेकंड प्राइज मेरा आया एक में, और स्पीच कंपटीशन में भी ऐसे ही था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है हमारी फ्रेंडशिप ग्रो होती गई। हम लोग जो है अच्छी फ्रेंड्स बन गई और कॉलेज में, कैंटीन में, हर जगह हमने इकट्ठा बैठना शुरू कर दिया। और मुझे चाय की बिल्कुल आदत नहीं थी 10th तक मैंने कभी चाय नहीं पी थी। और इसी तरह से कैंटीन में बैठ के हमने इकट्ठे चाय पीना और फ्री पीरियड्स में, और इसी तरह से जो है हम धीरे धीरे फैमिलीज के बारे में शेयर करने लग गए। धीरे धीरे एक दूसरे के घर भी जाने लग गए और उसकी जो है हम जॉइंट फैमिली थी, तो सब लोग मुझे लाइक करने लगे उनके घर में। तो हम लोग जो है इसी तरह से हमारी रूटीन बन गई कि हम लोग सारा दिन जो है ऑलमोस्ट इकट्ठे ही रहते थे कॉलेज में। और फिर धीरे धीरे हमने हर चीज में, कॉलेज में जो है कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत होते थे, तो हम लोगों ने जो है सभी प्रोग्राम्स में जो है धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और इसी तरह से क्या है कि काफी में हमें जो है प्राइजेस भी मिले। तो जो है टीचर्स की रिकॉग्निशन मिली, बच्चों की रिकॉग्निशन मिली। और एक टाइम तो ऐसे आया कि हम लोग दूर से आते थे तो सभी मतलब हेलो करने, हाय करने सब आते थे और सब जो है रिकॉग्नाइज करते थे हमारे टैलेंट को। और फिर उसके बाद हमने आगे आगे होके ग्रुप लीडर वगैरह भी सब बनना शुरू किया। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हम लोग रहे।
तो बीए सेकेंड ईयर में मुझे याद है हम दोनों के सेक्शन फिर से अलग हो गए थे। तो जो है हमारा तो फिर वो अपने क्लास की क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनी थी और मैं अपनी क्लास की क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनी थी कॉलेज में। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने हर चीज में आगे आगे होके जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बाहर जाते थे हम लोग स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करने, फॉर स्पीच कॉम्पिटिशन्स, फॉर पोएटिक सिंपोजियम्स, और हमें काफी डिबेट्स और जो है हमें काफी जो है रिकॉग्निशन मिली और प्राइजेस भी हमने बहुत जीते और हमें ट्रॉफीज भी हम अपने कॉलेज के लिए लेके आए। तो जो भी है धीरे धीरे पता नहीं हम लोग हर चीज में साथ साथ रहने लगे। तो अल्टीमेटली वो हमारी फ्रेंडशिप जो है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो गया और इसी तरह से जो है हमारी फ्रेंडशिप जो है एक तरह से हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। आगे हमारा जो है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम के 4-5 बच्चे थे तो हमारा ग्रुप बन गया था। हम लोग सब बात करते थे आपस में, ऐसा नहीं है कि औरों से बात नहीं करते थे, सबके साथ अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो जो है हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। तो कॉलेज में इस तरह से मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली। तब आपको उसका नाम भी बता देती हूँ, उसका नाम प्रीति है। तो प्रीति और मैं अच्छे फ्रेंड और सब लोग हमें ट्विंस कहने लगे क्योंकि थोड़े दोनों एक जैसे लगते थे। और बहुत लोग हैं जो न्यू स्टूडेंट्स आते थे, फ्रेशर्स आते थे, वो समझते थे कि हम लोग ट्विंस ही हैं। तो इस तरह से जैसे एक सिस्टर की तरह हम लोग फ्रेंड्स बन गए। तो जो है काफी उसके बाद हम लोग ऐसे करके हर चीज में जो है आगे आगे भी रहते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे और कॉलेज में इंजॉय भी बहुत करते थे। कल्चरल प्रोग्राम हो कुछ भी हो तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्यार मिला उस कॉलेज में। आज भी जो है टीचर्स और जो है हम सबको याद करते हैं और टीचर्स भी हमें याद करते हैं। तो बहुत ज्यादा एक 5 इयर्स हमने स्पेंड किए। तो मैं अब कॉलेज का नाम भी बता देती हूँ कि कॉलेज का नाम है देव समाज कॉलेज फॉर गर्ल्स अम्बाला सिटी। तो जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना था और प्रीति ने भी लेना था तो सब लोग क्या कहते थे कि वो जेल है, कि आप लोग जो है मतलब उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसमें बहुत जो है वो है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है और स्कूल की तरह ही माहौल है, कॉलेज की तरह नहीं है कि आपको फ्रीडम है, आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो या कुछ
चांस मिला कि मैं मुंबई में महालक्ष्मी टेम्पल, शिरडी, सिद्धिविनायक टेम्पल, सब मतलब कि कितने जो भी हैं धार्मिक उधर के हैं, और इधर नॉर्थ इंडिया में जो हैं वृंदावन हम लोग गए, गोकुल धाम हम गए, और बरसाना, मनसा देवी, बगलामुखी माता जी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी। मतलब ये जो पास्ट ईयर्स हैं कि जो है मुझे अपने आप ही जो है चांस मिला इधर सब जाने का, तो थोड़ा मेरा जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान चला गया। तो जो है उस इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं अपने जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो मैं आपके सामने जरूर शेयर करती रहूंगी। और आई होप आपको जो है मेरा एक्सपीरियंस पसंद आएगा। और मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई कि जो प्रीति है उसके बाद कॉलेज के बाद क्या हुआ। कॉलेज के बाद उसकी शादी हो गई थी, और जो है मैंने एमए ज्वाइन किया। मैंने एमए के बाद पीजीडीसी ज्वाइन किया, और लेकिन ये है कि हमारी फ्रेंडशिप जो है कभी वो नहीं हुई। आफ्टर मैरिज भी जो है हमने फ्रेंडशिप अपनी बरकरार रखी। उसके बाद जो है मैं मुंबई ट्रांसफर हो गई थी, तो साल में एक बार आती थी मायके, तो तब भी हम लोग क्या है जरूर मिलते थे। और कुछ भी हो, कैसे भी प्रॉब्लम्स आए, दुख है सुख है, हमने एक दूसरे का जरूर साथ दिया है। और कभी ऐसे नहीं किया कि निग्लेक्ट किया या कुछ है किसी को। तो मतलब कि बहुत अच्छी हमारी जो है बॉन्डिंग रही है। जैसे कहते हैं कि इट इज गॉड गिफ्टेड, क्योंकि रिलेशंस जो होते हैं वो हम लोग हैं, कई बार हम कोशिश करते रह जाते हैं कि हाँ ये अच्छा रिलेशन बन जाए, लेकिन क्या है कि कभी बन नहीं पाता। और कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोग कोशिश नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली कैसे बन जाते हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता। तो इसी तरह से जो है कि अभी जो है कि कॉलेज छोड़े भी मुझे कितने साल हो गए हैं। मतलब कि हमारी जो दोस्ती है उसको अबाउट 25 to 30 ईयर्स के बीच में टाइम पीरियड हो गया होगा। तो हम लोग अपने प्रिंसिपल मैम जो थे उनके घर भी गए, तो उन्होंने यही कहा, कहते इतने साल दोस्ती चलाई है तो अब लाइफ टाइम तक चलाना। तो ये तो है कि आप लोग सब अपनी विशेष देते रहिए, ताकि जो हमारी फ्रेंडशिप है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहे और मरते दम तक